जो हमने अब आज से लॉन्च किए हैं अपने यूटिलिटी स्टोर्स सारे पाकिस्तान में, मकसद मैं सबको बता दूं बड़ा वाज़ेह है कि एक मुश्किल वक्त में, महंगाई के वक्त में लोग, हमारी तनख्वाहदार तबका, हमारा लोअर मिडिल क्लास जो मुश्किल में है, उनके लिए हमने ये यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सस्ती चीज़ें लेके आई हैं और क्वालिटी वाली चीज़ें। आटे के अंदर आपने चीज़ें डाली हैं, न्यूट्रिशन जो निकाल लेते हैं, जिससे कि उस सेहत को उतना फ़ायदा आटे से नहीं होता जितना जो आप, तो आटा भी 800 पे और क्वालिटी वाला भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और लोगों से उसके बारे में राय जानते हैं। हमारा आज का मौजू है यूटिलिटी स्टोर्स के लिए वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज। नाज़रीन, जहां डॉलर को पर लग चुके हैं, पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है, वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज, इसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या आवाम को इसके समरात मिलते हैं, ये हम आवाम से जानेंगे। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हर चीज़ सस्ती कर दी गई है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँच रहा है। तो ये वाकई आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो उसके बारे में हम आवाम की राय जानेंगे। तो चलते हैं आवाम के पास और उनकी राय मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान का नाम? इब्राहिम। इब्राहिम साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीज़ों के रेट्स कम किए हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? इसका आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है कि उसने गरीबों का सोचा है और गरीबों के लिए ये चीज़ किया है। जिस तरह अभी हम आए, अभी पूरी महीने का हम स्टॉक ले रहे, तो उस पर हमने कैलकुलेशन किया, तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये आम मार्केट से हमें बच रहे। तो ये सबसे अच्छी गरीब बंदी के लिए, अगर महीने में 2-3 हज़ार उसके गुड्स के ऊपर चीज़ें बच जाता है तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। बाकी जो महंगाई का आवाम रोना धोना करता है, ये आवाम का अल्लाह की तरफ से। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो ये नहीं चाहता है कि वो उसके लिए महंगाई करे, वो तो अपनी तरफ से अच्छा इकदाम करता है कि नेक्स्ट में भी हमारे को वोट भी दे। इसका तो सर जी बहुत फ़ायदा है। हम तो स्टोर से सामान लेते रहते हैं, लेकिन पहले जो हम सामान लेते थे, अभी हम जो मतलब करते हिसाब किताब करते, तो बहुत हमें फ़ायदा हासिल हुआ है। ख़ासकर जो मेन चीज़ें, जो मतलब आटा हो गया, चीनी, दाल, चावल वगैरह, ख़ासकर ये जो गरीबों की चीज़ें, जो गरीब लोग ये सामान लेते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है हमें। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा है सारी आवाम को। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह चलेगा, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। जी बेहतरीन है जनाब। तो इसका फ़ायदा ये है, प्राइस भी इसकी ठीक है और बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, क्वालिटी भी थोड़ी ठीक है। बाज़ार में तो चीज़ें काफ़ी महंगी है और यहाँ पे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है जी। और आप क्या चाहते हैं कि ये चलता रहना चाहिए? हाँ जी, ये चलता रहना चाहिए गरीबों के लिए, तो इसमें काफ़ी अच्छा है। वरना तो इतनी महंगी चीज़ें हैं कि वैसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। तो हम शुक्र अदा करते हैं कि ये हम पैकेज इन्होंने किया, तो हमें काफ़ी फ़ायदा है इससे। कोई फ़र्क नहीं, जो कीमतें बाहर हैं वो इधर भी हैं। जो आटा बाहर 800 रुपए का है वो इधर भी है और उसकी वो क्वालिटी भी नहीं है जो बाहर के आटे की है। ये दूध का पैकेट लिया है 137, बाहर भी यही प्राइस है, इधर भी यही प्राइस है। आटा, चावल वगैरह है, चीनी है, इसके ऊपर, दालों के ऊपर कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, वो सेम प्राइस है। कोई ये सब वो है, ड्रामा ही है बस। वही रेट है, वो चीज़ 5-10 रुपये ने रात किया है बस। वही रेट बाहर है, 170 रुपये का गेहूँ के पैकेट दे रहे हैं, जो बाहर 180 रुपये का है। 10 चावल के वही रेट हैं, बस 5 रुपये कमी की हुई है इन्होंने। 5 रुपये कमी है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत है बिल्कुल। काफ़ी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए इसको? थोड़ा सा और बर्गर, गेहूँ वगैरह, चीनी वगैरह थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है। तो क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जो चावल वगैरह चलो वो भी थोड़ा रेट ठीक है, लेकिन काफ़ी अल्लाह का शुक्र, बस पहले से बेहतर है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। तो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया है यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
मैं कह रहा हूँ तो इमरान खान ने चीज़ें बहुत सस्ता कर लिए, ये तो बहुत अच्छी काम किया, क्यों इसको गरीब आदमी है ना आवाम, तो उसको बहुत पैदे मिली हुआ है, और वो पे और पैदे भी मिल जाएगा, तो खान साहब ने और चीज़ें महंगी सस्ता कर ली है। तो अगर कुछ रेटें कम हुई तो उसका फ़ायदा है, तो नहीं कम तो उनका तो फ़ायदा नहीं है। बाकी तो चीज़ें बहुत सारी महंगी हैं। हाँ, बाकी बाज़ार में जो टमाटर 180 रुपये बिक रहे हैं आजकल, तो प्याज 80 रुपये किलो बिक रहा है, तो सब्जियां भी महंगी हैं, सारी चीज़ें महंगी हैं। एल इतना महंगा है, घी वगैरह, तो उस पर कोई फ़ायदा तो है नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती हुई हैं ना? यूटिलिटी स्टोर पे कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो बाकी तो उसी तरह हैं, दालें वगैरह, चावल सारी चीज़ें उसी तरह हैं जी। तो ये जो सस्ती हुई हैं चीज़ें यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, इसका आवाम को बराह रास्त फ़ायदा है? जी, इसको तो फ़ायदा है ना, जो सस्ती हुई, आटा जो सस्ता हुआ उसका फ़ायदा है, जो चीनी सस्ती है उसका फ़ायदा है। अगर तो सर ये पैकेज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया है कि अगर ये सस्ता पैकेज दे रहे हैं तो फिर उसका आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस टाइम जितनी को महंगाई हो चुकी थी, अगर तो इमरान खान साहब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ये हमें पैकेज दे रहे हैं तो ये आवाम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको इस टाइम महंगाई की सूरत हाल के हिसाब से ना उनके लिए अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, जिसमें हम भी शामिल हैं। ये सिस्टम ऐसा मैंने अभी जो चीज़ें परचेज़ की हैं, ऑयल है इसमें और कोई चीनी है, तो इसमें तो कोई बाज़ार से सिमिलर रेट ही हैं, कोई 1-2 रुपए का फ़र्क है, इसमें ज़्यादा कोई नहीं है, रिलीफ नहीं है, रिलीफ वाली कोई बात नहीं है ऐसे इसमें। आटा चावल वगैरह कोई सस्ते हुए हैं? आटा चावल वैसे मार्केट से कोई 2-3 रुपए कम है, बाकी अगर क्वालिटी वाइज देखें तो मार्केट में इससे अच्छी क्वालिटी में चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर क्वालिटी वाइज आप देखते हैं तो इतनी कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और रेट भी अगर उससे कंपेयर किया जाए तो कोई सेम ही है, बहुत कम फ़र्क है, कोई 1-2 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। अच्छा दाम है, इसको मज़ीद और चीज़ों में भी बेहतरी होनी चाहिए, जिस तरह के बिजली गैस में भी थोड़ा सा अगर रिलीफ दें तो अच्छा है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, उम्मीद है कि अभी भी कुछ बेहतर होगा। 2 साल का तो टाइम दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, देखें अब आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे उम्मीद है कि ये 2020 में बेहतरी की उम्मीद है। सर इसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गरीब आवाम को कोई पैकेज नहीं मिला है, किसी किस्म का नहीं है। इस हुकूमत ने हमें बहुत परेशान किया, गरीब आदमी का पीस के रख दिया इसने। हम इमरान खान साहब को बोलना चाहते हैं कि इमरान खान साहब आप तब्दीली का नारा लेके आए थे गरीबों के लिए, लेकिन आप लोगों ने गरीब को मार दिया। अल्लाह का वास्ता है कि आप सब्जियां बाहर के मुल्कों से मंगाएं, कहीं से भी आपने सब्जियां भी शार्ट कर दी हैं। अभी गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है, टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है, छप्पर जो 10 रुपये किलो बिकते थे वो भी 60 रुपये किलो बिक रहे हैं, और दालें इतनी महंगी, और घी का पैकेट जो पिछली गवर्नमेंट में 100 रुपये का 110 का मिलता था वो भी 250 का मिल रहा है। खुदा का वास्ता के गरीबों का रहम करें, लोग बीमारियों से जहनी टेंशन से मर रहे हैं, कोई खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कि इमरान खान साहब को आपको बड़ी मेहरबानी होगी, गरीब आवाम के बारे में आप आए हैं और आप गरीब आवाम के बारे में सोचें। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय भी जानी, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।